ऑल राइट, इससे पहले कि मैं आपसे होमवर्क क्वेरीज पूछूं, प्लीज जल्दी से लिख लीजिए हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा है जब हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें किसकी इक्वेशन मिलती है? वेलोसिटी की। जब हम वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें किसकी इक्वेशन मिलती है? एक्सेलरेशन की। और बैकवर्ड्स जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। और देयर वर थ्री कीवर्ड्स। इनिशियल का मतलब, दोबारा लिखोगे तो याद होगा ना, पीछे से मत देखो। इनिशियल का मतलब टाइम जीरो। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी जीरो। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो। बिल्कुल। फिर मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हाउ टू डिस्टेंस, उसके लिए पूरा एक टेबल बनता है। टेबल के अंदर पहली टाइम की वैल्यू जीरो लेते हैं और फिर डिस्टेंस निकालते हैं। फिर वो टाइम की वैल्यू लेते हैं जहां वेलोसिटी जीरो होती है, डिस्टेंस निकालते हैं। फिर जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हो वो वाला डिस्टेंस निकालते हैं। फिर इन दोनों का डिफरेंस प्लस इन दोनों का डिफरेंस। एक चीज और बताई थी मैंने, मैक्सिमम या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे किसकी वैल्यू जीरो होती है? डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट जीरो, वेलोसिटी जीरो। मैक्सिमम या मिनिमम वेलोसिटी पे वेलोसिटी का ग्रेडियंट जीरो, यानी कि क्या चीज जीरो? एक्सेलरेशन जीरो। और मैक्सिमम या मिनिमम एक्सेलरेशन पे डी ए अपॉन डी टी जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का ग्रेडियंट हमें कुछ भी नहीं देता। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम की जगह पे वो कभी कभी ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज करता है, कभी नहीं, अक्सर वो ग्रेटेस्ट का वर्ड यूज कर लेता है। तो ग्रेटेस्ट इज जस्ट अ सिनोनिम फॉर मैक्सिमम। नाउ टेल मी, होमवर्क क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आई हो, वरना मैं क्वेश्चन आगे चले 28 जाऊंगा और फिर 32 बात में नहीं कहना। दोनों के पार्ट। कौन से दोनों? क्वेश्चन अकबर। 28 और 32 इन दोनों के पार्ट सी में से। ओके। कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करते, वो पूछते भी नहीं, उनको पता ही नहीं होता, तो वो सीखते भी नहीं। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया वो भी पढ़ ले जरा जल्दी से क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, ये देने का क्या पर्पस है? टाइम जीरो पे वेलोसिटी वन है। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि सवाल में एक्सेलरेशन की इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करके वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें वेलोसिटी की इक्वेशन में प्लस सी आएगा। तो आप ये पुट करेंगे v और t के अंदर ताकि आप किसकी वैल्यू निकाल सकें? c की वैल्यू निकाल सकें। और कोई एज सच डेटा तो नहीं दिया हुआ, हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है 12t²। पार्ट ए, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज इट पासेस o। तो o पे टाइम क्या है? t इज द टाइम इन सेकेंड्स आफ्टर पासिंग o। तो o पे टाइम कितना है? जीरो, क्योंकि टाइम किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से स्टार्ट हो, तो ओ पे टाइम जीरो है, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी जब मैं टाइम में जीरो डाल दूंगा? जीरो। पार्ट बी, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओ when time equals to 1 and time equals to 3।
तो डिस्टेंस की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो पहले एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे, फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्टेंस की इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इंटीग्रेशन, यस, 4t³ प्लस c कैंसिल होने के बाद। तो जब मैं v और t में ये डेटा इनपुट कर दूंगा तो c 0 नहीं आएगा। c कितना आएगा? 1। तो मेरी वेलोसिटी की इक्वेशन अब कंप्लीट हुई है। अब इस इक्वेशन को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे ताकि डिस्टेंस की इक्वेशन आ जाए। बिल्कुल सी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे सी। तो इसकी अगली इंटीग्रेशन क्या होगी? प्लस सी। तो इंटीग्रेशन तो हमसे कहती है ना सी लगाओ, सिर्फ कब नहीं लगता सी? जब लिमिट्स होती हैं। तो डिस्टेंस की इक्वेशन में डू यू रिमेंबर हम सी कैसे निकालते थे? एस और टी दोनों के अंदर जीरो 0। क्यों पुट करते थे? क्योंकि ओ पर टाइम भी जीरो होता है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होती है, तो हम एस और टी में जीरो पुट करते थे। तो उससे सी कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। तो अब मेरी डिस्टेंस की इक्वेशन भी कंप्लीट हो गई। अब आप निकाल लीजिए कब कब का डिस्टेंस निकालना है। एक बार 1 पुट करना है और एक बार 3 पुट करना है। 1 पुट करने पे कितना आएगा और 3 पुट करने पे कितना आएगा? 1 पुट करने पे 2 मीटर्स और 3 पुट करने पे 84 84। मीटर्स। पार्ट सी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा। ये मैंने टेबल बना दिया। लेट्स फाइंड द टोटल डिस्टेंस। सबसे पहली वैल्यू टाइम की क्या पुट करनी होती है? जीरो। किस इक्वेशन में पुट करेंगे जीरो? एस की, क्योंकि एस निकाल लो। तो जीरो पे कितना आएगा डिस्टेंस? 0। जीरो। फिर वो टाइम की वैल्यू पुट करेंगे जहां पे वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी में जीरो पुट करो और सॉल्व करके मुझे कैलकुलेटर यूज करो और सॉल्व करके बताओ टाइम कितना आएगा। तो नेगेटिव आएगा टाइम। उसके बाद वो, अच्छा एक हमने गलती कर दी, देखो कोई मुझे बता भी नहीं रहा। मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है टाइम 1 से टाइम 3 के बीच में। तो मैं टाइम में जीरो कैसे पुट करूं? गलत है ना? हाँ, गलत। तो हम टाइम के अंदर 1 पुट करके पहले डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि वो बिटवीन 1 और 3 मांग रहे हैं हमसे एवरेज स्पीड ना, तो हम टाइम के अंदर अब जीरो नहीं पुट कर सकते। तो 1 पुट करके हम निकाल चुके थे, पिछले 2 आ रहा था। उसके बाद वेलोसिटी जीरो पुट करके टाइम नेगेटिव आ रहे, तो वो तो हम यूज ही नहीं कर सकते। फिर अगला टाइम हम क्या यूज करेंगे? 2 थ्री जो मैं पूछा हुआ है। ही कर और देंगे तो।
क्या कह रहे हो अकबर? हम 1 2 और 3 नहीं करेंगे क्योंकि वो उन तीनों के बीच में मांग रहे हैं। नहीं, हम टू तो पुट इन, हमने जो रूल बनाया है टेबल का वो तो ये है ना कि पहली वैल्यू के बाद हम अगली टाइम की वैल्यू वो यूज करते हैं जिस पे वेलोसिटी जीरो हो। हम टू तो नहीं पुट कर सकते, वो तो किसी लॉजिक से नहीं होता कि वो एक ही लाइन में है तो टू पुट करते, नो। ऐसी। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 82 मीटर्स। यही हमारा आंसर होगा। सॉरी, एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो रेड नहीं करेंगे ना? एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं हमेशा। 1 से 3 तक टोटल टाइम कितना होता है? अब 1 सेकेंड से टाइम 3 सेकेंड तक बीच में कितना टाइम होता है? 2 सेकेंड। 41 क्या है, किलोमीटर्स पर आ रहे हैं या मीटर्स पर सेकेंड? मीटर्स पर सेकेंड। फिर दोनों पुट करेंगे एक एक करके। और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 28 तो हमने कर लिया। एक और दिया था ना मैंने, कौन सा दिया था? कौन सा दिया था अकबर, एक और? सेकेंड 32 पार्ट थी। ये मुझे याद नहीं आ रहा था। आपने तो टोटल 5 क्वेश्चन दिए थे, 26 27 28 30 और 32। अकबर, ठीक है, अगले किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको? 32 पार्ट 3। 32 पार्ट सी। मेरे पास क्यों नहीं आ रहा 32 लिखा हुआ? 32 दिया था मैंने, आर यू श्योर? मुझे तो याद है आपने कहा। सही है, सही है, हसन भी कह रहे हैं मैंने दिया था, पता नहीं मेरे पास मार्क क्यों नहीं। प्लीज रीड द क्वेश्चन। और अगर कोई इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है आपको लिख लेनी चाहिए डेटा में, तो मेक डेटा ऑफ इट। सबसे पहली चीज ही ये बता दी उसको। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ओ, रेस्ट का मतलब ओ पे वेलोसिटी जीरो है, ये कौन सा डेटा मिल गया मुझे? टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो, ये सी निकालने के काम आएगा। क्वेश्चन में इक्वेशन किसकी दी हुई है? एक्सेलरेशन की। अज्यूम नहीं किया, सवाल में दिया हुआ था टी इज द टाइम इन सेकंड्स आफ्टर लीविंग ओ। हाँ हो सकता है, कभी कभी बताया हो, हमेशा टाइम जीरो नहीं होता। एक चीज और भी लिखी हुई है, द पार्टिकल कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट ए, यानी कि ए पर वेलोसिटी जीरो है। क्या निकालना है पे में? द टाइम टेकन फॉर द पार्टिकल टू रीच ए, ए पर उस वेलोसिटी कितनी हो गई थी? जीरो। लेकिन वो करने के लिए पहले मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे। वो बनेगी 8t - 2t² प्लस सी। वी और टी की ये वैल्यूज इनपुट कर देंगे तो सी कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई 8t - 2t²। अभी तो इक्वेशन बनी है। अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू पार्ट ए हमें करना क्या है? ए पर वेलोसिटी लिख भी दिया था मैंने डेटा में, ए पे वेलोसिटी जीरो है, मैंने यहाँ लिख भी दिया था, क्वेश्चन ने यहाँ पे बता भी दिया था। लेट्स पुट जीरो इन वेलोसिटी and let's find the time.
दो वैल्यूज आएंगी, फिर हमारा आंसर होगा टाइम इक्वल्स टू 4। जीरो को रिजेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि वो स्टार्टिंग वाली, बिल्कुल वो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। पार्ट बी, द डिस्टेंस ओ ए। तो ओ से ए तक के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बिल्कुल हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो पहले हमें वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पर मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टली लिमिट्स यूज कर लो। हाउ अबाउट वी यूज लिमिट्स? क्या इन दो वैल्यूज के बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो मसला है, अगर इन दो वैल्यूज के बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं। ये वैल्यू निकाली ही रेस्ट के लिए थी वेलोसिटी में जीरो करके, तो इन दो वैल्यूज के बीच में तो रेस्ट पे नहीं आ रहा ना वो, तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली ऐसे लिमिट्स यूज कर लो। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वेलोसिटी को, वरना आपकी मर्जी, आप पूरा इंटीग्रेट कर ही निकालें और फिर पूरा वो जो लंबा वाला मेथड है वैसे कर लें। बट दिस इज कंपैरेटिवली इजियर। डिस्प्लेसमेंट की इंटीग्रेशन क्या बनेगी? यस, अब आप इसमें लिमिट्स पुट कर दें ताकि आपको डिस्टेंस मिल जाए। ओके, द लास्ट पार्ट, देयर इज अ कीवर्ड, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड पे क्या चीज जीरो होगी? एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन को जीरो कर दीजिए और मुझे बताइए अगर हम एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं तो टाइम कितना आएगा? 2। लेकिन हमें फाइंड क्या चीज करनी है? स्पीड, तो ये टाइम 2 किस में पुट कर देंगे? स्पीड में, एंड फाइंड आउट द स्पीड। यस, सर आपने स्पीड इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन की 8 मीटर्स पर सेकेंड। क्या कह रहे हो? नहीं सर पूछा था आपने कौन